हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 59 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। 58 फिर से देख लेते हैं। 58 का बी है ग्राउंड वाटर वाले का, और 59 का है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है वो मैंने गलत बता दिया था। 50 जेट स्ट्रीम का जो है वो सी है, बी नहीं है, सी। 59 जेट स्ट्रीम, इसका है सी। ये जेट स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है उसका सी है। जल्दी से मिलाते जाइए फटाफट। और जो 60 है, 60 का सी है। ये सेट बी की आंसर की दे रखी है और मैं क्वेश्चन बताती हूँ तो आप लोग मैच करते जाइए। 60 का सी है, और सी जो है टाइगर रिजर्व वाला जो आया था, टाइगर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाला, टाइगर रिजर्व वाला क्वेश्चन है जो टाइगर वाला, टाइगर रिजर्व का, उसका सी है। 62 जो है 60 का सी, और 61 का ए। 61 जो है 61 का ए है। 61 शेड्यूल 4 वाला जो पूछा गया है, शेड्यूल 6 वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ए है, शेड्यूल 6। एंड 62 का ए है। जो टाउन पूछे गए हैं हिस्ट्री का, गुप्त पीरियड से, गुप्त काल से जो क्वेश्चन पूछा गया है 62 में, कदुरा, चाउल, घंटासाला, कदुरा और चाउल, ये टाउन जो है ये कहाँ के हैं, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका है ए, 62 का ए। अब 63 देखेंगे। 63 का है बी सेट में 63 का है बी, और दूसरे सेट का आप मैच करते जाइए। 63 का डी, जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। जीरो टिलेज वाला जो क्वेश्चन है, जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, ये वाला क्वेश्चन जो है वो है डी। 64 का है ए। 64 में क्वेश्चन कौन सा है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स के बारे में जो पॉलिसी है, कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन, हॉर्स ग्राम, जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें बायोफ्यूल्स वाला जो है उसका है ए। 65 का है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से जो क्वेश्चन आया है, फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट वाला, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, इसका है ए। ठीक है। 66 का भी ये है। पल्स प्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन है, पल्स प्रोडक्शन, दलहन उत्पादन से, पल्स प्रोडक्शन, इसका आंसर है ए। 67 जो फसल के बारे में बताना था कि इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की ज़रूरत है, इतनी बर्फ वाली की, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, जो फसल आइडेंटिफाई करने वाला जो था उसका है ए। 67 का ए, कॉटन आंसर है उसका। ठीक है। 68 का है सोलर पावर वाला जो क्वेश्चन पूछा था, वाटर पंप्स वाला, सोलर वाटर पंप्स वाला जो क्वेश्चन था, सोलर वाटर पंप्स वाला, उसका है डी। 68 हो गया। अब है 69, फटाफट करते जाइए। 69 का सी, शुगर कैन कल्टीवेशन, जो गन्ना उत्पादन का क्वेश्चन था, शुगर कैन कल्टीवेशन वाला, शुगर कैन कल्टीवेशन गन्ना वाला, इसका है 68 का है डी। 68 का डी। एंड 69 का है, 69 का सी, 69 का सी, शुगर कैन वाले का सी है। ठीक है, शुगर कैन कल्टीवेशन वाले का सी। एंड 70 का है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में बताना था। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन में जो थे, है ना, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, इससे जो क्वेश्चन है उसका है 70 का डी। 71 का सी, 71 में क्वेश्चन आया है एमएसपी के बारे में, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर,
MSP वाला क्वेश्चन है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, स्टोरेज कैप फैसिलिटी और ये सब चीज़ें जिसमें दी गई हैं, ये वाला क्वेश्चन 71 का है सी। 72 का है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है? बैंक लोन, इमर्जिंग रिस्क, जो ऑप्शन दिए रखे हैं मैच कर लीजिए आप लोग। 72 का है ए, 1 और 2 इसके सही हैं। 73 इंडो श्रीलंका ट्रेड वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीलंका ट्रेड। और देखो मैंने बोला भी था IMP जो टॉपिक मैंने दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन GSP का है, इंडो श्रीलंका ट्रेड और नेपाल टेक्सटाइल, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं 73 का है बी। नेक्स्ट इज 74 का आंसर मुझे नहीं पता है, कंफ्यूजन है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। UPS अगर मुझे मिलता है मैं इसको फिर से करूँगी एक बार सॉल्व। और 75 का है G20 देशों वाला जो क्वेश्चन पूछा है, G20 देशों में कौन कौन शामिल है, ये वाला क्वेश्चन जो है G20 वाला 75 उसका है ए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 75 हो चुके हैं मेरे। अब 76 स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप लोग बी वाले हैं तो, फिर भी देखते जाइए। 76 का है बी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से जो क्वेश्चन पूछा गया है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का क्वेश्चन है जो उसका है, सॉरी एक सेकेंड, 76 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का बी। 77 का ए, CPI का जो क्वेश्चन है, CPI और WPI वाला जो क्वेश्चन है 77 उसका है ए। 78 में जो रिवर्स नदियां दी गई हैं मैच करने के लिए, उनका क्वेश्चन जो है 78 का है सी। और 79 जो है वो है पल्स, ऑयल सीड, MSP जो स्टेट एंड यूटीज के लिए दी गए हैं। देख लीजिए MSP स्टेट एंड यूटीज के लिए, MSP के 2 क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से मैच कर लीजिए। सीरियल, पल्सेस, MSP, कमर्शियल, ये स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया जिसमें दे रखा है पल्सेस, ऑयल सीड, MSP। 79 का है डी। ओके, 80 अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में है कमर्शियल पेपर, सी है इसका आंसर। कमर्शियल पेपर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है, कमर्शियल पेपर। और क्वेश्चन नंबर 81 ये जो कमर्शियल पेपर है वो है C80 का। जो अदर सेट वाले हैं वो लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो 80 है उसका सी है आंसर, और कमर्शियल पेपर के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन है कमर्शियल पेपर। ओके, 81 जो है वो है FDI वाला क्वेश्चन। जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII में अंतर पूछा गया है, FDI और FII में अंतर, ठीक है, ये जो पूछा गया है उसका है 81 का बी। 82 का जो है 82 इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो क्वेश्चन है, इंपोर्ट आयरन स्टील, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, ठीक है, उसका है सी। 82 का सी। 83 का देखेंगे। 83 का है ये जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, 83 में पूछा गया है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये जो क्वेश्चन है मैच कर लीजिए अदर सेट वाले। इसका आंसर है 83 का ए। 83 का आंसर है ए। ये 100% करेक्ट और एक्यूरेट आंसर है, इन पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। और अगर आप लोग 50 तक जा रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। 50 क्या, इस बार 47 या 48 ही कट ऑफ जाने वाला है।
और क्योंकि पेपर टफ आया है, 83 का हो गया ए। ओके, इसका आंसर है क्रूड ऑयल जिसमें दे रखा है 83 का ए। 84 के बारे में आएंगे। 84 का है डी। क्वेश्चन है नॉन फाइनेंशियल डेप्ट से, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट ऋण, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट के बारे में जो पूछा गया है, गैर वित्तीय ऋण के बारे में है ना, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट के बारे में। ये जो क्वेश्चन है हाउसिंग लोन, ट्रेजरी वेल, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका है डी, 84 का डी। 85 का न्यूक्लियर रिएक्टर वाला जो क्वेश्चन IAEA वाला आया है, IAEA न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जिसमें बताया गया है, 85 का है बी। 86 का है ट्रिम्स के बारे में, ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स जो पूछा गया है उसका है ए। 86 का है ए। ट्रिम्स से पहले भी 1-2 बार क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं। 87 का है बी। 87 में दिया है RBI की जो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है। 2 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, यदि आपको नहीं समझ में आती हैं ये सब चीज़ें तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत अच्छा वीडियो बना है एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी में, आप कर लीजिए, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। इसमें पूछा गया था RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से जो क्वेश्चन आया था उसका है बी। ठीक है, 87 का है बी, इसका बी है। अब है 88 का भी बी है। 88 का क्वेश्चन है 1991 के बाद के जो आर्थिक सुधार या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उदारीकरण वाला जो क्वेश्चन आया है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण वाला जो क्वेश्चन है उसका है बी। 88 का बी। 89 का है शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरीज का जो क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट DCCBS, ऐसा जिसमें लिखा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इसका जो क्वेश्चन पूछा है उसका है सी। 89 का सी। एंड 90, क्वेश्चन नंबर 90 का है बी। 90 का बी है। 90 में पूछा गया है साइबर इंश्योरेंस वाला, साइबर इंश्योरेंस वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कंप्यूटर मॉलवेयर, साइबर एक्सटॉर्शन, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसका है 90 का बी। 91 का डी। 91 का है डी। यदि आप लोग नहीं मैच कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को वापस से देख लीजिए, पीछे करके देख सकते हैं, आप सारे आंसर मैच कर सकते हैं। 91 का है डी। जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है परिव्रजक, उपासक और सरमान, ये जो दिए गए हैं ये किससे लिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन है 91 का डी है आंसर। ओके, 91 का है डी। 92 का है ए है, और ये पूछा गया है इंडियन एलिफेंट वाला, जो भारतीय हाथी के बारे में क्वेश्चन आया है, इंडियन एलिफेंट वाला जो क्वेश्चन है उसका 1 और 2 ऑप्शन सही है, इसका आंसर है ए। 92 का ए। 93 कावेरी बेसिन वाला जो क्वेश्चन है, कावेरी बेसिन, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 100। इसके बाद सीसेट का वीडियो आएगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, एक ही वीडियो में हो जाएगा सीसेट का। कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन में कौन कौन से ये दिए गए, नागरहोल, पापीकोंडा, ये जो है इसका आंसर है सी। जो पापीकोंडा है वो कावेरी बेसिन में नहीं आता है, गोदावरी में आता है। नाइन्टी 93 हो गया है। अब है 94। 94 का है ए। 94 का बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता जो
ये ऑप्शन दे रखे हैं, पहचानना था कि ये कौन है, चिड़िया है कि कौन है, ये अलग अलग उसको आइडेंटिफाई करना था। नाम दे रखे थे वाइट थ्रोट, पेट स्टार, रेड स्टार, और ये वो फिश नाम से दे रखा है, सिलोन। ये जो दे रखे हैं ये क्या है, तो ये है चिड़िया। 94 का है बर्ड्स, 94 का है बर्ड्स, ठीक है, इसका आंसर है बर्ड्स 94 वाले का। और 95 का है जो 12 सिंगा के बारे में पूछा गया है, 12 सिंगा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर है ए, कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क में 12 सिंगा पाया जाता है, ठीक है। 95 का आंसर है ए। 96 का है डी, स्टील स्लॉग के बारे में जो पूछा गया है, स्टील स्लैंग, इसके बारे में जो क्वेश्चन आया है 96 का है डी। एंड 97 का है ए, मस्क डियर। मस्क डियर कहाँ पाया जाता है, इसका है ए, मस्क डियर वाला जो क्वेश्चन है उसका है ए, इसका आंसर है अस्कोट, ये जो अस्कोट है, ठीक है। एंड 97 हो गया। 98 क्वेश्चन है, 98 का आंसर है, सॉरी एक सेकेंड, 98 का आंसर है ए। और क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन फुटप्रिंट वाला, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन आया है कार्बन फुटप्रिंट से, उसका है 98 का ए। एंड 99 है कोल एश के बारे में, कोल कोयला भस्म के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कोल एश के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मरकरी वगैरह जो दे रखा है उसमें है ना, हाई एस, कोल एस, उसका आंसर है डी 99 का। और 100 लास्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, जो पूछा गया है बायोचार, बायोचार इन फार्मिंग, बायोचार वाला जो क्वेश्चन है उसका है 1 2 3, तीनों ही ऑप्शन सही हैं और डी आंसर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और आप मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स यदि आपका हो रहा है तो अच्छी बात है, और जिनका नहीं हो रहा है उनको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ही ऐसा होता है। और मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि आप लोग जो है मेंस की तैयारी पहले कीजिए, प्रीलिम्स की बाद में, क्योंकि जब मेंस की तैयारी हो जाती है तो प्रीलिम्स ईजी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।